मोशन कोटा के संस्थापक और सीईओ नितिन विजय, जो पूरे भारत में एनवीसर या फिजिक्स चैंपियन के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने आज राजधानी शिमला में स्थित मोशन कोटा के दोनों सेंटर का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता में मोशन कोटा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला संस्थान मोशन एजुकेशन अगले वित्त वर्ष के अंत तक फ्रेंचाइजी आधार पर देश भर में 100 नए केंद्र खोलने की योजना बना रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान के कोटा में 2007 में शुरू हुआ मोशन एजुकेशन नीट और जेईई परीक्षाओं की तैयारियां कराता है। फिलहाल इसके 30 केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि हम छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोशन का उद्देश्य अधिकतम संख्या में उन छात्रों तक पहुंचना है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश की तैयारी के लिए नए शहर में नहीं जा सकते। ऐसे में उनकी सुविधा के लिए देश भर में 100 नए केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है। व्यक्तिगत मेरा जन्म कोटा में ही हुआ, वहीं से मैंने आईआईटी की तैयारी के लिए पढ़ाई करी। आईआईटी वाराणसी गया और वापस अध्यापन का कार्य शुरू करा। अपने शैक्षिक जीवन की जो शुरुआत मैंने करी वो फर्स्ट ईयर से ही कर दी थी आईआईटी में जब से था। उसके बाद फोर्थ ईयर तक वहाँ पे पढ़ाया। उसके बाद कोटा में जाकर अपनी इंडिविजुअल क्लासेस के रूप में चालू करा मोशन के नाम से, जिसको आज आप देख रहे हैं मोशन एजुकेशन के नाम पे। आज ये करते हुए 2007 में मैंने मोशन एजुकेशन शुरुआत करी थी इंडिविजुअल फिजिक्स के रूप में। आज मोशन एजुकेशन की करीब 60 से ज़्यादा ब्रांचें हैं पूरे देश में। करीब 50,000 के आसपास बच्चे हमारे साथ क्लासरूम में पढ़ते हैं और कोटा में मैक्सिमम बच्चे पढ़ते हैं। कोटा की पेडागोजी को हम लेके आते हैं। कोटा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी शिक्षा की काशी कहा था, उसी का अनुसरण हम लोग कर रहे हैं। वही पेडागोजी लेकर अब हम शिमला में आ रहे हैं हिमांशु जी और रुचि जी के माध्यम से। प्रेसिडेंसी जिनका स्कूल भी है, वही पूरी पेडागोजी जो कोटा में मिलती है वो यहाँ पे मिलेगी। अभी हमने हमारा रेजिडेंशियल कैंपस देखा, यहाँ पे कोई एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं है। इतना सुंदर मनोरम दृश्य रहता है। बच्चा जहाँ पे पढ़ेगा क्लासेस में पूरे टाइम ओपनिंग है, एयर वेंटिलेटेड है। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर जगह वातावरण के हिसाब से कहीं पे भी और हो सकती है जो पढ़ने के लिए अनुकूल हो। कस्टमाइजेशन हमने जब गुरुकुल परिपाटी से हम यहाँ पे आए तो कस्टमाइजेशन हमने करा, पर शिक्षाविद होने के नाते ये एक आयरनी है और ये हमारे देश में बहुत कम है, आगे बहुत ज़्यादा है। चाहे हम यूनिवर्सिटी चला रहे हो, कोचिंग संस्थान चला रहे हो, स्कूल चला रहे हो, कोई भी चीज़ चला रहे हो, हम पार्शियल हो जाते हैं। अगर हमारी क्लास में कोई हमें टॉपर बच्चा दिखाई देता है तो हमें लगता है क्योंकि हमारे संस्थान का नाम ज़्यादा रोशन करेगा तो हम उसके लिए तो सारा कस्टमाइजेशन कर देते हैं। पर आपके और हमारे जैसे बच्चे, मैं क्योंकि एवरेज रहा हूँ पढ़ने में, बट ईश्वर की कृपा से मैं आईआईटी तक पहुँच पाया। मुझे पता है कि वो किस वजह से पहुँच पाया। मुझे लगता है हमारे जैसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो कर्मठ है 10 से 12 घंटे पढ़ना चाहते हैं, उनके पास ये सुविधा होनी चाहिए क्योंकि कमियों को समझकर उनके लिए कंटेंट तैयार करा जाए। तो दिस इज द फिलॉसफी बिहाइंड व्हाई वी आर डिफरेंट। सो वी रियली डू नॉट ओनली फोकसेस ऑन कि टॉप 10 रैंक्स आ गई, टॉप 20 आ गई। हम कोचिंग संस्थान चलाते हैं, हमारी एक्सपर्टीज साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है। अगर मैं मोशन एजुकेशन पे थोड़ी बात करूँ, ये बात मैंने थोड़ी शिक्षा पे करी, जो मैं मोशन एजुकेशन पे बात करना चाहता हूँ, वी बेसिकली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एनटीएससी, केवीपीओआई, आईजेएसओ, प्री आरएमओ, नीट, जेई। तो हमारा फोटो अभी तक सिर्फ और सिर्फ साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेके ही है। उसी में अभी हमारा फोटो हम बना रहे हैं। तो उसको लेके भी हमारा यही ध्येय है कि जो बच्चा सिर्फ टॉपर्स पे ध्यान नहीं कि टॉप 10 टॉप 100 की बात करी जाए, वो बच्चा जो 10 से 12 घंटे पढ़ता है, रोज कर्मठता से पढ़ता है, उसको सही सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी फिलॉसफी को लेके सो व्हाट अगेन वी बिलीव कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक्स का राइट कॉम्बिनेशन शिक्षा कहलाती थी। नाउ वी बिलीव कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स एंड द टेक्नोलॉजी का राइट मिक्सचर एक कस्टमाइजेशन और स्केलेबल और अफोर्डेबल एजुकेशन को बना पाएगा। पूरे लाइव कोर्सेज हैं सर। अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो गांव का बच्चा बैठकर 999 रुपए में वही पढ़ सकता है जो कोटा में पढ़ रहा है। सच्चाई है, सच्चाई है। आपको अगर एक भी लेक्चर ऐसा लग जाए जो हमने हल्का दिया हो, भाई जाहिर सी बात है, पर जब किसी शिक्षण संस्थान में बच्चा आता है तो उसकी वाइब होती है, वो हम नहीं उसे प्रोवाइड कर सकते। 999 रुपए में उसको फिजिकल क्लासरूम देना शायद संभव नहीं होगा, पर लाइव क्लासरूम में 999 रुपए में पहुंचता है। सरकार की बहुत सारी योजना है, राजस्थान, मेरे को हिमाचल प्रदेश का पता नहीं है, सरकार की बहुत सारी योजना है जो सरकार खुद कोचिंग कराती है। आपको बताओ तो राजस्थान गवर्नमेंट में 10,000 बच्चे गवर्नमेंट पढ़ाती है जो रियलिटी में फ्री में पढ़ाए जाते हैं, जिनको कोचिंग संस्थान सरकार पे करती है टॉप क्लास लोगों को छाट के। मुझे नहीं पता हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन है कि नहीं है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से हमारी बात करें तो हमारी लॉटरी निकलती है। कोई गरीब परिवेश का बच्चा आता है तो उसके लिए मोस्ट एग्जामिनेशन है। प्रतिभावान अगर छात्र है तो उसके लिए आर्थिक सहायता बाधा नहीं बननी चाहिए। इस बात का मैं व्यक्तिगत मत रखता हूं। और अगर कोई भी बच्चा ऐसा मिलता है जो वास्तविकता में आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके लिए जो भी संभव प्रयास हम कर सकते हैं वो हम करते हैं और करते रहेंगे। को पढ़ना पड़ेगा तभी बच्चा सेलेक्ट। हमारा 100% प्रयास ये कि जो कोटा में हम कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल, कंटेंट, टीचर पेडागोजी, कस्टमाइजेशन, उसके रोल नंबर जनरेट होना, जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं उसको पूरा का पूरा यहां लाने का प्रयास
हम कर रहे हैं। कितना सफल होंगे ये तो समय बताएगा, पर हम बहुत बार ऐसे सफल हो चुके हैं